रिजेक्ट केवाला का दाखिल खारिज कैसे करेंगे। आप सबको मालूम है दोस्तों, बहुत लोगों का केवाला रिजेक्ट कर दिया जाता है दाखिल खारिज आवेदन करने के बाद। कुछ दिनों के बाद उनको मालूम चलता है कि उनका केवाला को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आप सबको हम बताएंगे 7 कारण जिससे आपका केवाला को रिजेक्ट किया जाता है, और आपको हम इस चीज के बारे में भी बताएंगे आपके केवाला को जब रिजेक्ट कर देगा तो उस केवाला को फिर दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप फुल वॉच कीजिएगा, आपको सेकंड कोई भी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कारण जिससे सबसे ज्यादा केवाला को रिजेक्ट किया जाता है, ध्यान रहे दोस्तों, आप जब किसी से खतियानी जमीन को खरीदते हैं, उस जमीन को खरीदने के बाद जब आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं, वहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिजेक्ट किया जाता है और रिजेक्ट करने का जो कारण होता है वो होता है वंशावली का। आपको ध्यान रहे, आगे से खतियानी जमीन खरीदने के बाद जब उस जमीन के लिए आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे तो आप वंशावली बना करके सीओ या कर्मचारी को जरूर दीजिएगा, अन्यथा आपका केवाला को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा कारण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिससे सबसे ज्यादा दाखिल खारिज के लिए रिजेक्ट किया जाता है। आप जब दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं ऑनलाइन, आपको ध्यान रहे आप जिस भी साइबर कैफ के पास जाएंगे वहां आपको दर केवाला जरूर लेकर के जाना है। दोस्तों, दर केवाला क्या होता है आप सबको मालूम ही है। आप जिससे जमीन को खरीदते हैं उसको दर केवाला कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत लोग ऑनलाइन के लिए आवेदन करते हैं तो उनके पास जो उनका खुद का अपना केवाला होता है उसी से वो ऑनलाइन के लिए आवेदन करता है और वो दर केवाला नहीं देता है, जिसके कारण से भी बहुत सारा दाखिल खारिज इसकी वजह से रिजेक्ट होता है। आगे से ध्यान रहे, आप जहां कहीं भी ऑनलाइन के लिए आवेदन करेंगे तो साथ में आपको दर केवाला भी लेके जाना है और उनसे कहना है कि दर केवाला को भी आप ऑनलाइन पे अपलोड कर दीजिएगा, अन्यथा आपका दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तीसरा कारण जिससे आपका केवाला को रिजेक्ट किया जाता है, जमाबंदी पंजी 2 में अनेक व्यक्ति के नाम से दर्ज है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप जिस पर्सन से जमीन खरीदे हैं उस पर्सन का नाम ऑनलाइन जमाबंदी में उनका नाम अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण से आपका केवाला को रिजेक्ट किया जाता है। यहाँ पे सिंपल बात अगर आप समझेंगे, जैसे मेरा नाम सलमान हुआ, आप हमसे जमीन खरीदे हैं, मेरे जमीन खरीदने के बाद जब उसको ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे तो आपका पेपर कर्मचारी के पास जाएगा। पेपर जाने के बाद उस पेपर को वो ऑनलाइन में चेक करेगा कि सलमान के नाम से वो जमीन अवेलेबल है कि नहीं है। मेरा नाम उनको नहीं मिलेगा तो वहां पे आपको रिजेक्ट कर देगा और आपको बता देगा जमाबंदी पंजी 2 में अनेक व्यक्ति के नाम से जमीन अवेलेबल है। ध्यान रहे, आगे से जब आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे तो आपको पहले चेक कर लेना है कि हम जिस भी पर्सन से जमीन को खरीदे हैं कि उनके नाम से जमाबंदी में नाम अवेलेबल है कि नहीं है। चौथा कारण जिससे आपका केवाला को रिजेक्ट किया जाता है, ऑनलाइन जमाबंदी में जमीन अवेलेबल नहीं है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप जैसे ही दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते हैं, आपका दाखिल खारिज आवेदन करने के बाद आपका जो केवाला में आपका जमाबंदी संख्या दर्ज किया जाता है। जमाबंदी संख्या दोस्तों किसका होता है, आप जिससे जमीन को खरीदे हैं। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। उस जमाबंदी को चेक करने के बाद कर्मचारी को पता चलता है कि वो जमीन ऑनलाइन पे अवेलेबल ही नहीं है। जब वो जमीन ऑनलाइन पे अवेलेबल नहीं रहेगा तो आपका केवाला को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे से आप ध्यान रखिएगा, आप जब ऑनलाइन करने के लिए जाएंगे तो आप इस चीज को चेक कर लीजिएगा, आप जिस पर्सन से जमीन खरीदे हैं उनके नाम से उनका जमीन ऑनलाइन पे अवेलेबल है कि नहीं है। उनका जमीन ऑनलाइन पे अवेलेबल नहीं रहेगा तो सबसे पहले आपको उस जमीन को ऑनलाइन पे चढ़ाना पड़ेगा या परिमार्जन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन कीजिएगा, अन्यथा आपका केवाला को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 5 जिससे आपका केवाला को रिजेक्ट किया जाता है, ऑनलाइन जमाबंदी में खेसरा बार रकबा अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, खेसरा बार रकबा क्या होता है, आपको इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे के बताऊंगा जिससे आपको पूरी तरीके से समझ में आए। चलिए मैं आपको इस चीज के बारे में डिटेल के साथ में मैं अपना खुद एग्जाम्पल दे करके मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आप जिस जमीन को खरीदे हैं उसका खाता 1 है और खेसरा उसमें 2 है। खेसरा नंबर एग्जाम्पल के तौर पे 5 और 6 है।
और आप जमीन को जो खरीदे हैं उसमें 10 डिसमिल जमीन को खरीदे हैं, खेसरा 5 से 5 डिसमिल खरीदे हैं, खेसरा 6 से 5 डिसमिल जमीन खरीदे हैं, तो वो खेसरा में 5 में और 6 में ऑनलाइन जमाबंदी में दोनों में जमीन अलग अलग से डिवाइड होना चाहिए। 5-5 डिसमिल जमीन उसमें होना चाहिए या फिर रैयत का उससे एक्स्ट्रा जमीन होना चाहिए। उसके बाद ही आप ऑनलाइन के लिए आवेदन करेंगे तो आपका केवाला रिजेक्ट नहीं होगा। और उनका खेसरा में 5 और 6 खेसरा में जमीन अगर अलग अलग से डिवाइड नहीं होगा तो आपका दाखिल खारिज 100% नहीं होगा। आगे से आप ध्यान रखिएगा, दाखिल खारिज का आवेदन करने से पहले उसका जमाबंदी में जाकर के आपको चेक करना है कि खेसरा बार रकबा अवेलेबल है कि नहीं है। खेसरा बार रकबा दोस्तों अवेलेबल नहीं रहेगा तो उस चीज को पहले आप परिमार्जन के थ्रू से अपडेट करवा लीजिएगा, उसके बाद ही आप ऑनलाइन कीजिएगा, अन्यथा आपका केवाला को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नंबर 6, जिसके कारण से आपका दाखिल खारिज को रिजेक्ट किया जाता है, केवाला में खेसरा बार रकबा अवेलेबल नहीं है। आपको दोस्तों यहाँ समझना पड़ेगा, इससे पहले आपको हम बताए थे ऑनलाइन जमाबंदी में खेसरा बार रकबा अवेलेबल नहीं है। अब आपको हम क्या बता रहे हैं, केवाला में खेसरा बार रकबा अवेलेबल नहीं है। दोस्तों आपको हम बता देते हैं, आज से 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल पहले का आप केवाला देखेंगे तो वो सब केवाला में क्या है कि वहां पे जितना भी खेसरा है सारा खेसरा को उसमें ऐड किया हुआ है, लेकिन रकबा नहीं है, जमीन उसमें टोटल किया हुआ है। तो यहाँ पे जब आप इस जमीन को ऑनलाइन के लिए आवेदन करेंगे तो इसको रोक दिया जाएगा, ये कह करके कि आपका केवाला में खेसरा बार रकबा अवेलेबल नहीं है। तो इसको आप फिर क्या करेंगे, तो इसके लिए आपको ट्रेस मैप बनाना पड़ेगा, ट्रेस पेपर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे तो आपका दाखिल खारिज होगा। ट्रेस मैप ट्रेस पेपर आपको कहाँ से बनेगा, आपका अंचल का जो सरकारी अमीन है आप उसके पास में जाकर के बनाएंगे तो आपका दाखिल खारिज के लिए आवेदन होगा। नंबर 7, जिस कारण से आपका केवाला को रिजेक्ट किया जाता है, ऑनलाइन जमाबंदी पंजी 2 में जमीन कम पड़ रहा है या फिर रकबा कम पड़ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, आप 2 डिसमिल जमीन खरीदे हैं, जब उसका दाखिल खारिज करने के लिए आप जब वहाँ पे जाते हैं तो पता चलता है, जब उस चीज को सीओ और कर्मचारी चेक करता है, आप वहाँ पे 2 डिसमिल जमीन खरीदे हैं लेकिन जमाबंदी पंजी 2 में वहाँ 1 डिसमिल जमीन ही शो कर रहा है। आपका इस स्थिति में आपका केवाला को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप जमीन खरीदे हैं 2 डिसमिल और पता चला ऑनलाइन में जमीन 1 डिसमिल मिल रहा है, तो आपका केवाला को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 7 कारण आपको हम बता दिए जिस कारण से आपका केवाला को रिजेक्ट किया जाता है। अब आपको हम ये चीज बताएंगे, आपका ये 7 कारण में से आपका कौन सा कारण है, वो कारण लेकर के आपको DCLR के पास जाकर के आपको आवेदन देना पड़ेगा और आपको साबित करना पड़ेगा कि सर जिस कारण से मेरा केवाला को रिजेक्ट किया गया है हमारे पास उसका पेपर अवेलेबल है। आप जैसे वो पेपर आप DCLR के पास में आप साबित कर देंगे, वहां से DCLR आपको आदेश देगा, उसके बाद आप ऑनलाइन के लिए आवेदन करेंगे तो आपका दाखिल खारिज होगा, अन्यथा आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।